राजधानी दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दूं, रोहिणी सेक्टर 16 में एक बड़ा हादसा हो गया। 5 मंजिला निर्माणाधीन बिल्डिंग गिर गई। कई लोगों के दबे होने की आशंका है। रेस्क्यू ऑपरेशन मौके पर जारी है। मौके की भी तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। एक तो आप जान रहे हैं, दिल्ली में अभी कुछ दिनों से ही मानसून एक्टिव हो गया है। जानकारी है, रोहिणी सेक्टर 16 में एक कंस्ट्रक्शन हो रहा था, बिल्डिंग बन रही थी। 5 मंजिला बिल्डिंग ये थी और ये बिल्डिंग गिर गई। अब ये नया कंस्ट्रक्शन था कि पुराना कंस्ट्रक्शन था, ये आप देखिए। ये मौके की तस्वीरें आपके सामने मैं दिखा रहा हूं। अब यहां पर ये बिल्डिंग थी, ये तो बिल्कुल धराशायी हो गई। अगर ये न्यू कंस्ट्रक्शन था तो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी पर भी सवाल उठेंगे। किन कारणों से गिरी, और बहुत ज्यादा भी बारिश नहीं हुई है राजधानी दिल्ली में। क्वालिटी पर सवाल उठेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि यहां पर कोई फंसा तो नहीं है। और अगर यहां पर कोई फंसा है तो अभी जो हालात है मौके पर सिर्फ और सिर्फ मलबा है। ये मलबा हटाना अपने आप में बड़ा चैलेंज है। रोहिणी सेक्टर 16 की ये तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। रेस्क्यू ऑपरेशन आप देख रहे हैं, कई लोग यहाँ पर लगे हैं। उनकी कोशिश यही है कि अगर इस मलबे के नीचे कहीं पर कोई सांस दबी हो तो उसको तुरंत यहाँ से इवैक्यूएट किया जाए और पास ही के अस्पताल में उसको भर्ती किया जाए। राजधानी दिल्ली का ये हाल है। एक निर्माणाधीन इमारत जो है, 5 मंजिला इमारत, ढह गई है। कब से कंस्ट्रक्शन चल रहा था, क्या चल रहा था, इस जानकारी का भी इंतजार है। लेकिन जो सबसे चिंतनीय बात है वो ये है कि आसपास के जो प्रत्यक्षदर्शी हैं वो कह रहे हैं कि इसमें लोग फंसे हो सकते हैं, इसमें लोग फंसे हो सकते हैं। जैसे ही जानकारी लगी, मौके पर दिल्ली पुलिस की टीमें पहुंची, रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंची। कोशिश जिंदगी बचाने की शुरू हुई और अभी भी ये काम जारी है। मेरे साथ मेरी सहयोगी तनु जुड़ चुकी है। तनु, इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ जानकारियां आपने जुटाई, एक बार साझा कर दीजिए। जी बिल्कुल रोहित, आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं आपको बता दूं कि अभी तक जो जानकारी निकलकर सामने आई है कि पहले बताया गया था कि 4 से 5 जो के अंदर फंसे हैं, लेकिन अब इसके आंकड़े और बढ़ सकते हैं। और साथ ही ये भी बता दें कि फायर की गाड़ी मौके पे जब कॉल फायर को मिला था तब उस समय 4 गाड़ियां भेजी गई थी, लेकिन अब फिर से 2 गाड़ियां वहां पर भेजी गई हैं क्योंकि मलबा इतना ज्यादा है। और जो है वहां की स्थिति इस तरीके से है कि ये कह पाना मुश्किल है कि आखिरकार कितने लोग इसके अंदर फंसे हैं, क्योंकि आसपास के लोगों का कहना है कि 4 से 5 लोग जो है उस टाइम पे वहां पर मौजूद है, क्योंकि काम जारी था उस बिल्डिंग का। और क्योंकि बहुमंजिली बिल्डिंग है, पुरानी बिल्डिंग है, उसमें काम चल रहा था, तो उसके अंदर और भी लोग हैं, उनके फंसे होने की अभी तक जो है आशंका बताई जा रही है। यानी इस बिल्डिंग में काम चल रहा था, निर्माणाधीन साइट थी, और इस बात की भी प्रोबेबिलिटी, संभावनाएं हैं कि जो लोग इसमें फंसे होंगे वो मजदूर थे जो वहां पर काम कर रहे थे। रोहित, इससे सिर्फ ये आंकड़े लगाए जा सकते हैं या फिर आशंका जताई जा रही है कि इसमें मजदूर हैं या फिर आस पड़ोस के लोग भी थे, क्योंकि कई सारे लोग वहां पे आसपास मौजूद थे। और साथ ही ये टाइम ऐसा था कि 4 बजे के आसपास का एक कॉल है, 4:50 की। लेकिन आप समझिए कि इस तरीके से वहां पे जो आसपास के लोग हैं, मजदूर हैं, वो काम कर रहे हैं या फिर कोई वहां पे बैठा है, लेकिन अब कह पाना बहुत मुश्किल है कि आखिरकार उसके अंदर कौन लोग हैं, कितने लोग हैं, क्योंकि अभी भी जो है बचाव कार्य लगातार जारी है। और फायर से गाड़ियों का जो है अब एक एक करके जो है वो संख्या बढ़ती जा रही है। पहले 4 गाड़ियां आ गई, अब फिर से 2 गाड़ियां भेजी गई हैं। और ये भी फायर की तरफ से अपडेट आ रहा है कि और भी गाड़ियां वहां पर जा सकती हैं, क्योंकि जो स्थिति है वो काफी ज्यादा बिगड़ सकता है। अभी वहां की स्थिति इतनी बुरी है क्योंकि मलबा इतना ज्यादा है वहां पर कि एक एक करके साफ सफाई की जा रही है, हटाया जा रहा है। उसके अंदर कितने लोग फंसे हैं ये अभी तक पता नहीं चल पाया, क्योंकि जिस तरीके से बिल्डिंग गिरी, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वो मलबा है और किस तरीके से जो बिल्डिंग का टेक्सचर था वो पूरी तरीके से जो मतलब ये कह सकते हैं कि पूरा धूल में, मिट्टी में मिल गया। इस तरीके से पूरी बिल्डिंग जो है खत्म हो गई है पूरी। थैंक यू सो मच तनु, नजर बना रखेगा। बहुत धन्यवाद।